जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक यक्षिणी की साधना देने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिलोचना यक्षिणी साधना। इसका संपूर्ण क्रम, कैसे तैयारी इसकी होनी है, कैसे इसकी साधना शुरू करनी है, हर एक चीज़ की जानकारी आज आपको देंगे। सब कुछ विस्तार में बताएंगे, मंत्र को और यंत्र को छोड़ करके, क्योंकि यह थोड़ी सी ज़्यादा प्रबलता वाली है। इस कारण से इसके यंत्र और मंत्र मैं आपको ओपनली नहीं दे सकता हूं। इसके लिए कुंडली विश्लेषण के आधार पर ही आपको आगे बढ़ना उत्तम होगा। देखिए क्या है क्रम इसका, पूर्ण तैयारी कैसे करनी है। आहार नियम सबसे पहले ध्यान में रखना है। साधना से कम 11 दिन पहले से प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, व्यसन का त्याग करना अनिवार्य है। 11 दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। प्रतिदिन स्नान करके सूर्य को अर्घ देना अनिवार्य है और सूर्य के समक्ष संकल्प लेना अनिवार्य है कि मैं त्रिलोचना यक्षिणी माता की सिद्धि हेतु यह साधना कर रहा हूँ। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, कोई भी इसे सामान्य रूप में प्रेमिका और पत्नी के रूप में ऐसे ही मत कर ले। इसके लिए विस्तृत कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है। अगर आप सामान्यतः करना भी चाहते हैं तो अगर आप ये वो भी गलती ही है, सामान्यतः भी कर रहे हैं वो भी गलती ही है, लेकिन अगर आप माता के रूप में करते हैं तो एक बार वो गलती स्वीकार्य है। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपको विधिवत क्रम प्राप्त हो, आपको अनिवार्यतः चीज़ें प्राप्त हों, आपके साथ कुछ भी दोष मत हो, आपके ऊपर कोई विघ्न ना आए, आपके परिवार के ऊपर कोई विघ्न ना आए, इसके लिए आपको कुंडली विश्लेषण से ही आगे बढ़ना अनिवार्य है। देखिए, एकांत जगह हो, शांत जगह हो, शमशान में भी साधना को किया जा सकता है। मंदिर का गरुड़ कोण हो, घर का ईशान कोण हो, या साधना ग्रह हो आपका, भूमि शुद्ध हो, पानी का छींटा मारकर पवित्र करें, गौमूत्र के द्वारा भी पवित्र करें। चतुर्दिक रक्षा हेतु राई, सरसों, समुद्री नमक से चारों ओर घेरा अवश्य बना लें। आसन की दिशा कुशासन से हो या काले ऊन का आसन उत्तम माना जाता है। क्यों माना जाता है, आसन की आवश्यकता क्यों है, हम सीधे भूमि पर क्यों नहीं बैठ सकते, कुशासन का जिक्र क्यों करता हूं मैं, और कंबल का जिक्र क्यों करता हूं कुशासन के अलावा। इसमें सबसे बड़ा प्रमुख कार्य है पृथ्वी का। पृथ्वी सबसे बड़ी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप रह रहे हैं, वो सब कुछ अवशोषित करती है। आपकी साधना की ऊर्जा को भी अवशोषित कर ना ले, इसलिए हमें रक्षा हेतु अपनी साधना की जो हमारी सिद्धि मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, वो ज़मीन हमसे खींच ना ले, इसलिए हमें आवश्यकता होती है ऊन की जो कि कुचालक है, कुश की जो कि कुचालक है ऊर्जा का। इससे हमारी ऊर्जा हमारे पास ही रहे जब तक हम बैठे हुए हैं एकांतिक में। साधक को स्थिर बैठना है, हिलना डुलना ज़्यादा वर्जित है। पीले या काले कपड़े पर लाल रंग से अष्टदल कमल का मंडल बनाना है। कमल के मध्य त्रिकोण और उसमें त्रिनेत्री स्त्री का ध्यान करना है। हो सके तो यदि आप हमसे मंगाएंगे ना, आसन नहीं आएगा, आसन की जगह पे हम कपड़ा बेचते हैं। आप किसी कंबल के ऊपर कपड़े को सिद्ध करा हुआ कपड़े को बिछाना पड़ता है आपको। अगर आप चाहते हैं कि यंत्र आप हमसे मंगाते हैं, हमारे पास से जो यंत्र आता है ना, वो इसी प्रकार का बनाकर भेजा जाता है, जहाँ पर मंडल यंत्र के ऊपर एक त्रिनेत्री स्त्री का हम चित्र भी बनाते हैं, जिसके माध्यम से आप उसका ध्यान कर पाएँ। ठीक है, त्रिलोचना यक्षिणी का यंत्र चित्र स्थापित करना है, और चित्र की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यंत्र के बीच में ही हम चित्र की आवरण को रचते हैं। अब ध्यान विधि क्या है। माता गौरी रत्न भूषित लाल वस्त्रधारी त्रिनेत्री करुणामयी कमल पल विराजित वर मुद्रा भय मुद्रा में वात्सल्य मुद्रा में वात्सल्य भाव के साथ में मेरे सामने बैठी हैं और मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। ये माता का वात्सल्य प्रेम के रूप में भाव रखना है और तब उनका आवाहन करना है। मंत्र जाप क्या है मैं नहीं बताऊंगा मैं आपको। जप विधि, कम से कम आपको यह साधना 21 दिन तक करनी है। अगर कोई नवरात्रि से शुरू कर रहा है तो 11 दिवस का प्रमुख प्रयोग शुरुआत होगा, लेकिन आपको यह आवश्यकता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी साधना कम से कम 21 दिन करना है आपको। और 21 दिन प्रतिदिन अगर आप 11 माला करते हैं, कम से कम 11 करना है, इससे ऊपर मत कीजिएगा, वरना हम बोलते हैं लोगों को 21 × 21, 21 दिनों तक 21 माला प्रतिदिन करने से आपको इस साधना के सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, कम से कम जैसे मैंने बोला है 21, अब आपको प्रत्येक माला पूर्ण होने पर एक फूल अर्पित करना है। वो फूल आप गुलाब का रख सकते हैं, गेंदा रख सकते हैं, कोई अन्य फूल रख सकते हैं, कुछ ना मिले तो पंचमेवा रख लीजिए। और हर एक माला के बाद में एक पंचमेवा माता के यंत्र पर आप अर्पित करें। उसके पश्चात अब अनुष्ठान क्रम क्या है। दीप प्रज्वलित करना है, बाजूट लगनी चाहिए आपके नाभि के ऊपर,
ध्यान रहे बाजूट की उपस्थिति के बाद उसको आप वापस हिलाना डुलाना नहीं है। स्थापना के पश्चात में गणेश गुरु और कुलदेवी का स्मरण करना है, मंडल पूजन करना है, त्रिलोचना यक्षिणी का आवाहन करना है। आगच्छ त्रिलोचने मातम मवम समीपे तिष्ठ 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 इहा तिष्ठ इहा तिष्ठ इहा तिष्ठ मंत्र जाप आरंभ करना है। पूर्ण होने पर नैवेद्य अर्पित करना है। एक चीज़ बताऊं, इसमें स्वप्न के संकेत मिलते हैं। स्वप्न में त्रिनेत्री स्त्री का दर्शन होता है, तेज सुगंध घंटा नाद, स्त्री स्वर सुनाई देता है। बहुत सारी स्त्रियों से संपर्क करने की आपकी एक चौतरफा भावना भी जागृत होती है। भाव खराब नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ों को भी अनुभव करेंगे। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, आप घर पर भी बैठे हैं, तो उस समय पर आपके घर पर बहुत सारी स्त्रियाँ आ सकती हैं। वो घर की संबंधी हो सकती हैं, आपकी संबंधी हो सकती हैं, कोई और भी आ सकता है। आपसे स्त्रियाँ रास्ताएं पूछ सकती हैं। मान लीजिए आप किसी स्थान पर जा रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि कहाँ जाना है, ये एड्रेस कहाँ पर है, आप समझिए कि इसके सकारात्मक परिणाम आपको मिलने शुरू हो गए। साधक के मुखमंडल पर आकर्षण और तेज प्रकट होता है। तेज सुगंध आपको हर जगह महकती है। धन लाभ, आकस्मिक सौभाग्य, विपरीत लिंग का आकर्षण, सामने से स्त्री आकर्षित हो जा रही है आपके ऊपर। संकट निवारण होता है, रक्षा होती है आपकी। साधना सफल होने पर त्रिलोचना यक्षिणी माता साधक की सदैव रक्षा करती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, सावधानियां क्या हैं। साधना बीच में ना रोकें, किसी प्रसिद्धि का दुरुपयोग ना करें। यदि कोई डरावना अनुभव हो तो ओम ह्रीम त्रिपुरे नमः मंत्र का जाप करना है। रात्रि में मान लीजिए किसी को बहुत खतरनाक अनुभव हो जाते हैं, उसी समय रात में बैठ जाए, ओम ह्रीम त्रिपुरे नमः का कम से कम 21 बार जाप करे। और यह मंत्र सबके लिए कारगर भी नहीं होगा। जिसका नवम और अष्टम बहुत हिला हुआ होगा, जिसका आज्ञा चक्र ध्वस्त होगा, वो अगर इसको ध्यान करता है, इस मंत्र को बोलता है, तो उसका और विनाश हो जाएगा और डर लगेगा उसे। ध्यान रखें, मैं आपको मिनट दर मिनट के आधार पर भी दैनिक प्रक्रिया, एक दिन की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म तरीके से बता देता हूँ। संध्या पूर्व तैयारी, रात्रि 9 बजे के बाद हल्का सात्विक भोजन, दूध फल खिचड़ी कोई भी आप खा सकते हैं। 9:30 स्नान करें, शुद्ध होकर वस्त्र धारण करें। लाल या सफ़ेद कपड़ा श्रेष्ठ है। अब लाल या कपड़े सफ़ेद कौन सा, वो कुंडली के आधार पर तय होगा। 10 बजे साधना स्थल की सफाई करें, शुद्धिकरण करें गंगा जल या गोमूत्र से। 10:30 बजे आसन मंडल, दीपक और सामग्री व्यवस्थित कर लें। साधना प्रारंभ मध्यरात्रि 12 बजे से शुरू होगा। कुशासन या उनके आसन पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, बहुत लोग दक्षिण दिशा की मुख करके भी बैठते हैं। किसके लिए वो दिशा पर्याप्त है, यह कुंडली विश्लेषण के बाद तय होना ज़्यादा उचित रहता है। आंखें बंद करके 5 मिनट तक गहरी सांस लें। मन को शांत करें, मन में एकाग्रता लाएं, श्वास को सामान्य करें। अपने रक्त जो ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसको सामान्य करें। चारों तरफ के आवरण को महसूस करें। कमरे की, शमशान की, एकांत स्थल की, गरुण कोण की, साधना कक्ष की सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करें। इसका भी मंत्र होता है, इसका भी विधान होता है। जब आप कुंडली विश्लेषण कराएंगे तो इसके सर एक चीज़ आपको, छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी आपको दूंगा। अब उसको महसूस करें, अवशोषित करें। अपने अंदर की सारी ऊर्जाएं आपके अंदर स्वतः आ रही हैं और आप उन ऊर्जा को समाहित करके आगे साधना में बढ़ोगे। 5 से 10 मिनट आपको ध्यान करना है। वो माता का आवाहन करना है कि मैं जिस रूप में उनको दर्शित करना चाह रहा हूँ, वो उसी रूप में मुझ पर आशीर्वाद कृपा करने के लिए दौड़ी चली आ रही हैं। अपने बच्चे के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने भाई के लिए, जिस प्रकार आप इस साधना को करना चाहेंगे उसी रूप का आपको यहाँ पर आवाहन करना है। ठीक है। अब आपको ध्यान रखें, रक्षा विधान 12-5 बजे चारों ओर राई नमक सरसों छिड़क लेना है। हाथ जोड़कर कहना है मम साधना रक्षतु। इसके आगे का मंत्र नहीं बताऊंगा, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, नहीं बताऊंगा। ठीक है। बिना कुंडली विश्लेषण के इस तरह के मंत्रों को मैं नहीं देना चाहता हूँ। आप लोग किसी अन्य में इसका कार्य करेंगे और इसके नेगेटिव परिणाम आपको भुगतने पड़े, इसका साक्षी तो मैं नहीं बनना चाहता हूँ। पूजन आवाहन, ये एकदम टाइम द टाइम 12:15 से 12:20 के बीच आपको दीपक जलाना है। दीप राजा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीप राजाय कर्म साक्षिणी दीप राजाय नमो नमः। आपको ये बोलते हुए स्थापना करनी है। एक पुष्प उनको अर्पित करना है, चारों ओर उनके जल छिड़कना है, आचमन कराना है। तत्पश्चात गणेश पूजन करना है। ओम गंग गणपतये नमः का 11 बार या 21 बार या 51 बार, जितना सामर्थ्य हो आपको मंत्र जाप करने के बाद उन पर एक आवरण फूल चढ़ाने के पश्चात उनको आह्वान करना है, आज्ञा आशीर्वाद मांगनी है। तत्पश्चात गुरु पूजन, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। जो अगर आपने गुरु दीक्षा ली हुई तो अपने गुरु मंत्र का ही आप एक माला जाप कर सकते हैं, या 11 बार या 21 बार या 51 बार जाप कर सकते हैं।
तत्पश्चात यंत्र चित्र का पूजन होगा, मंडल का पूजन होगा, चंदन फूल इत्र धूप दीप अक्षत करने के बाद में आपको आवाहन मंत्र पढ़ना है। ओम त्रिलोचने यक्षिण्ये आगच्छ आगच्छ मम समीपे तिष्ठ तिष्ठ इहा तिष्ठ इहा तिष्ठ इहा तिष्ठ। अब यहाँ पर इहा तिष्ठ किसको कितनी बार बोलना है, ये आपके अष्टम नवम और द्वादश से तय होता है। कौन सी राशि है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह है, वहाँ पर कितनी डिग्री का है, उससे तय होता है। ठीक है, हर एक छोटा छोटा विधान मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको कुंडली की यहाँ पर महत्वता जानकारी सिद्ध हो, कितनी आवश्यकता है कुंडली विश्लेषण की, आपको यह सिद्ध होना बहुत अनिवार्य है। अब 12:30 बजे के आप लगभग या 12:40 के आसपास आप पूजन शुरू करेंगे, साधना शुरू करेंगे, या अगर 12:30 तक चीज़ें हो जाती बहुत बढ़िया, 12:30 से 12:35 तक ये 5 से 7 मिनट का आपको समय देना है, 40 मैक्सिमम कर लीजिए। आपको हाथ जोड़ करके एक पुष्प लेकर के माता को त्रिनेत्री लाल वस्त्र कमलासन पर बैठी हुई करुणामयी माता स्वरूप का ध्यान करना है। अगर आपके कुंडली में माता पुत्र निकलता है उस हिसाब से करें, प्रेमिका निकलता है उस हिसाब से करें, पत्नी निकलता है उस हिसाब से करें, बहन निकलता है उस हिसाब से करें। ठीक है, उसी का भाव रखते हुए आपको पुरजोर आवाहन करना है, महसूस करना है उस एनर्जी को जो उस दीपक से निकल रही है, उस धूप से जो सुगंध आ रही है, उस इत्र को जो आपने चारों ओर छिड़का हुआ उससे जो आपको सुगंध महसूस हो रही है, हर एक चीज़ को महसूस करना है और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके उनका आवाहन करना है। अब लगभग 12:45 से 12:50 से 2:30 से 3 बजे तक आपका रुद्राक्ष माला से जाप होगा। देखिए यहाँ पर माला भी 3 प्रकार की होंगी, रुद्राक्ष से भी कर सकते हैं, स्फटिक से भी कर सकते हैं। अब जैसे हर एक और मैं देता हूँ, यहाँ पर स्फटिक 3 प्रकार के आते हैं। एक स्फटिक सामान्य होता है जो आपको 900 से 800 900 से 800 मिल जाएगा। हमारे पास वो सामान्य स्फटिक 1100 में प्राप्त होता है, उसका पूर्ण प्रतिष्ठा सहित। ठीक है, एक आता है मध्यम स्फटिक जिसमें हम मूल ऊर्जा को ज़्यादा मानते हैं, वह आपको 2100 में मिलेगा। एक होता है डायमंड कट स्फटिक, स्फटिक की सबसे उच्च अवस्था है डायमंड कट स्फटिक, वह आपको 3100 से 3500 रुपये के आसपास हमारे पास प्राप्त होगा। उसकी एनर्जी तोड़ है, अतोड़, उसका कोई तोड़ नहीं है, आप ये समझ लीजिए, बहुत ही भयंकर एनर्जी है उसकी उसमें, क्योंकि जिस प्रकार हीरे का गुण होता है ना, उस प्रकार डायमंड कटिंग होती है उसके हर एक आवरण में। उस कटिंग की अगर आप माला के साथ साधना करते हैं, अद्भुत सामर्थ्य आप पैदा कर पाएंगे। ठीक है, उस माला से जप होगा। रुद्राक्ष बहुत कम लोगों के लिए होता है, उसके लिए कुंडली विचार की आवश्यकता है आपके, और सामान्यतः अगर कोई करना चाहे तो उसको डायमंड कट से करना चाहिए। 3100 रुपये की माला 31 से 3500 के बीच में आती है। और मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि डायमंड कटिंग होती है, उसकी बारीकी से उस माला का निर्माण किया जाता है और उसके सिद्धि, उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो होती है 5 दिवसीय होती है। सामान्य माला की 3 दिवसीय, उसकी 5 दिवसीय होती है, क्योंकि हर एक माला की जो वो होती गोटी होती है, हर एक स्फटिक को टच करने के पश्चात 108 से 251 बार मंत्र का जाप करना पड़ता है उसकी साधना सिद्ध करने के लिए। 5 दिवसीय साधना होती है उसकी। ठीक है, और कम से कम जैसे बोला मैंने, आप 11 माला या तो 21 माला आपको करना है। प्रत्येक माला पूर्ण होने पर फूल अर्पित करना है। 2:30 बजे या 3 बजे जब आपका संपूर्ण हो जब पूर्ण करके नैवेद्य अर्पित करें, खीर दूध मिश्री जो आपने किया हो, उसके पश्चात माता को प्रणाम करें और बोलना है, माता मम जीवन रक्षय सिद्धिम प्रदत्तातु प्रदत्तातु प्रदत्तातु, कि मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करें, मेरे जीवन की रक्षा करें, मैं जिस भी उद्देश्य से आपकी साधना कर रहा हूँ वो पूर्ण करें। कुछ देर मौन ध्यान करके बैठें, स्मरण करें, उन यंत्र का ध्यान करें, स्मरण करें और पूर्ण चारों ओर की ऊर्जा का आवाहन करें, महसूस करें, अपने अंदर समाहित करने का प्रयत्न करें। साधना के बाद 3:30 बजे के आसपास आप आसन से उठें। दीपक स्वयं बुझे तो उत्तम है, खुद से दीपक मत बुझाइएगा, पंखा मत चलाइएगा कि दीपक बुझ जाए, चलाइएगा भी तो उसके ऊपर आता है दीपक को आवरण करने वाला शीशा ग्लास, उसको रख लीजिएगा, अपने आप दीपक को बुझने दीजिएगा। नैवेद्य अग्नि में आहुति या प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अग्नि में आहुति या प्रसाद के ऊपर से होता है कि अगर प्रतिदिन आप छोटा हवन कर पाए तो बहुत बेहतर है, प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो अंतिम दिन इसका हवन होगा, तो आप जो प्रसाद आप लगा रहे हैं खीर, उसका 1 चम्मच भोग ग्रहण करें। बाकी आप अगर डेली कर रहे हैं तो आप उसी हवन में अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा किसी नदी में जाकर विसर्जित कर सकते हैं। मौन रहकर सो जाएं, स्वप्न में संकेत मिलने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तैयारी पूजन जप ध्यान लगभग 3 घंटे का होगा, हो सकता है 3.5-4 घंटे का हो जाए। आपको अगर आप तैयारी पूजन जप ध्यान जैसे मैंने बताया कि 3.5-4 घंटे आपको चलेगा, यह क्रम 21 दिन तक लगभग आपको पूरा करना है। कम से कम 21 दिवस की साधना आपको करनी ही करनी है, इससे कम की साधना में आपके लिए कार्य नहीं होगा। माला जब कितना होना चाहिए, क्या कितना होना चाहिए, किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है, जो भी साधना को करना चाहेगा उसके लिए विस्तृत साधना क्रम आप हमसे कुंडली विश्लेषण के बाद प्राप्त कर सकते हैं।
मैंने माला की आपको उपस्थिति बता दी। कुछ लोगों को मेरे पास करीब 13 से 14 लोगों के ऐसे मैसेज आए थे, इसमें से एक ने तो हमारे पास से नागिनी का वशीकरण यंत्र भी मंगाया हुआ है। उन्होंने इस साधना के ऊपर अपनी इस विधि को बहुत विस्तार से जानना चाहा, तो मैंने उस विधि को पूर्ण रूप से बताया है। इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है। जो भी इस यंत्र और मंत्र को प्रतिष्ठित रूप से प्राप्त करना चाहता है, जो भी सामग्री को प्राप्त करना चाहता है, ध्यान रखे किस माला के साथ वो सामग्री मंगवाना चाहता है, हर एक चीज़ का विस्तार से जानकारी अवश्य दें हमें व्हाट्सएप पर। आशा करते हैं कि आपको हम हर चीज़ विस्तार से बता पाने में सक्षम रहे होंगे। जय महाकाली, जय महारुद्र, आपका माता कल्याण करें। जिस भी साधना में आप जाएं आपको सफलताएं प्राप्त हों। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव।